हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैंसर। कैंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के बेसिस पर और सेमेस्टर एग्जाम के। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैंसर का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कैंसर, काजेज ऑफ कैंसर एंड पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर की डिफिनीशन देखते हैं। कैंसर इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हमारी एक ग्रुप ऑफ सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती हैं, बहुत सारा डिवीजन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर आर ब्रेकिंग नॉर्मल सेल डिवीजन मैकेनिज्म। हमारी जो कैंसरस सेल होती हैं वो नॉर्मल जो हमारा सेल का डिवीजन मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म से नॉर्मल एक सेल से हमारी सेल नई सेल्स बनाती है, उस मैकेनिज्म को जब कोई डिस्टर्ब होता है तब उसको हम बोलते हैं कैंसर। तो हमारी कैंसरस सेल बनती है। कैंसर इज ए सिचुएशन इन विच नॉर्मल सेल चेंजेस इनटू कैंसरस सेल। द एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल कॉल्ड कार्सिनोजन। हमारी जो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में चेंज होती है, जो इसके पीछे का काज है और जो फैक्टर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। अब देख लेते हैं मीटियोलॉजी और काजेज ऑफ कैंसर। हमारी कैंसर का काज क्या, कारण क्या है। तो हमारे कैंसर के काजेज फॉलोइंग टाइप्स के हैं। पहला एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा केमिकल कार्सिनोजन, तीसरा फिजिकल और चौथा बायोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे हम टोबैको तंबाकू का बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं। डाइट, अगर सही डाइट नहीं लेते हैं, पॉल्यूटेंट्स हमारे जो इन्वायरमेंट में हैं और अल्कोहल का यूज जो करते हैं, तो उससे हमारा लीवर कैंसर होता है। केमिकल कार्सिनोजन, केमिकल फैक्टर्स में हमारे जैसे हेवी मेटल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स होता है, आर्सेनिक एंड कैडमियम, हेवी मेटल्स जो इन्वायरमेंट में होते हैं, ये हमारे कैंसर काज कराते हैं। फिजिकल कार्सिनोजन या फिजिकल फैक्टर्स में हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन पर जब डायरेक्ट फॉल होती हैं, पड़ती हैं, तब वो कैंसर काज कर सकती हैं। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, जो हमारी बायोलॉजिकल जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। जैसे हमारा ऑन्कोवायरस हो गया, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ट्रीटमेंट में हमारा मेनली कीमोथेरेपी है कैंसर का ट्रीटमेंट एंड रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमारा सेल में म्यूटेशन होता है, जिससे हमारी सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। और सेकेंडरी में हमारा जो सेकेंड फेज है, उसमें हमारा ट्यूमर का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। इसके बाद टर्सरी में हमारी ट्यूमर की जो कॉपी होना शुरू होती है, यानी कि उसका एक हमशक्ल टाइप का, मतलब सेल उसी टाइप की सेल्स और बनना शुरू होती हैं हमारी ट्यूमर की। मेटास्टेसिस में हमारा जब हमारा मैच्योर हो जाता है, तो वो अपनी आसपास की सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिससे वो एक लार्ज ट्यूमर फॉर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं कैंसर। देन अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की। टाइप्स ऑफ कैंसर मेनली हमारे 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्सिनोमा, सेकंड सार्कोमा, मेलानोमा एंड लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। फर्स्ट टाइप देखते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा हमारा कैंसर है ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स का, जैसे हमारा लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर एक्सेट्रा। सार्कोमा मीन्स हमारा जो कैंसर होता है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम करती है, जैसे हमारी मसल्स हैं, बोन्स हैं एंड कार्टिलेज हैं, जो हमारे स्केलेटन को कनेक्ट करती हैं, मसल, बोन एंड कार्टिलेज। मेलानोमा को हम देखते हैं, मेलेन मीन्स हमको मेलानिन एक हार्मोन है। मेलानिन एक हार्मोन पिगमेंट है, हार्मोनल पिगमेंट।
मेलानिन पिगमेंट हमारा स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हमारा कैंसर मेलानोमा होता है तो हमारी स्किन में पिगमेंट में जो होता है वही चेंज होता है, जिससे हमारा स्किन कैंसर होता है। लिम्फोमा, लिम्फोमा मीन्स हमारा कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फ मीन्स लिम्फोसाइट, लिम्फोमा हमारा जब WBC का कैंसर होता है उसको बोलते हैं हम लिम्फोमा। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। जब हमारा ब्लड में कैंसर होता है, यानी कि जो हमारी RBCs ब्लड सेल्स, RBC WBC प्लेटलेट्स, ये हमारा सबसे डेंजर टाइप ऑफ कैंसर है। अब बात करते हैं हम पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस डिस्कस करने से पहले हम कुछ देखते हैं। पहले यहाँ पर हमारी सेल, जैसे एक सेल है ये नॉर्मली डिवाइड होती है हमारी 2 सेल्स में जैसे, ओके। अब इससे 2 से और 2 बन जाती हैं, इससे और 2 बन जाती हैं, लेकिन ये प्रोसेस हमारा एक जगह पर स्टॉप होता है। जब रुकता है तो उसको रोकने के लिए हमारी एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, ओके। अब एपोप्टोसिस में जब कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो हमारी सेल डिवीज़न को रोकने वाला कोई नहीं होता है, तब हमारा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है, ओके। अब हमारे सेल डिवीज़न को जो प्रमोट करते हैं, ऐसे केमिकल्स जो प्रमोट करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेंस, ठीक। ऑन्कोजेंस आएंगे और हमारी जो सेल की डिफ्रेंशिएशन रेट है उसको बढ़ाएंगे और एपोप्टोसिस को घटाएंगे, यानी कि उनका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और वो डिस्ट्रॉय कम होंगी, ओके। जिससे हमारा एक ट्यूमर फॉर्म होगा और हमारा कैंसर होगा। देखते हैं पैथोजेनेसिस। सबसे पहले हमारा कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन मीन्स हमारा जो कॉज है, फैक्टर, कॉजेज, हमारे जो कॉजेज हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर, वो हमारी नॉर्मल सेल पर अटैक करेंगे, ठीक। जैसे हमारे UV रेज हो गई, केमिकल्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। अब जब सेल पर अटैक करेंगी तो सेल में हमारा प्रेजेंट है DNA। अब हमारे DNA में म्यूटेशन होगा। इस म्यूटेशन को हम वापस से रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि DNA खुद रिपेयर कर लेगा नॉर्मल सेल में। लेकिन इसके बाद हमारा जीन म्यूटेशन हो जाता है। जब हमारे काजेज फैक्टर जो हैं वो बिना रुके उस पर अटैक किए रहते हैं, तब हमारा म्यूटेशन हो जाता है, ठीक, जीन्स में। ऐसी जीन्स जो हमारी ग्रोथ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, या मतलब ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और एपोप्टोसिस जो उसके ख़त्म करने को, मतलब सेल डिवीज़न को रोकने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसको रोकती हैं। अब म्यूटेशन होगा जीनोम में, जीन में म्यूटेशन होगा तो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेंस मीन्स जो हमारे कैंसर को काज करती हैं, जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में चेंज करती हैं, ठीक। और हमारी एपोप्टोसिस जीन्स हैं वो अल्टर हो जाएंगी, उनमें इनहिबिशन हो जाएगा, रुक जाएंगी, तो हमारी जो सेल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, ओके। और इनएक्टिवेट हो जाएंगी हमारी कैंसर सप्रेसिंग जीन्स। हमारी सेल्स में कैंसर सप्रेसिंग जीन्स भी होती हैं, वो हमारी जीन्स इनहिबिट हो जाएंगी, रोक दी जाएंगी म्यूटेशन के कारण। अब इन जीन में जो म्यूटेशन हो गया है इनका सिम्टम दिखेगा, यानी कि जो ऑन्कोजेंस हैं वो हमारी कैंसरस सेल्स बनाएंगी और एपोप्टोसिस में कमी आ जाएगी, जिससे ग्रोथ बढ़ जाएगी, और हमारी कैंसरस सप्रेशन जीन जो हैं वो हमारी कैंसर को रोक नहीं पाएंगी। अब इससे हमारा सेल डिवीज़न बढ़ेगा। सेल डिवीज़न जब बढ़ेगा तो पहले बनेगा प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर जब बना, इसके बाद हमारा मेटास्टेसिस होगा, मतलब कि जब ट्यूमर हमारा फॉर्म हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो अपने आसपास की सेल्स को भी इन्फेक्टेड कर देगा, उसमें भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, तो इसको हम बोलेंगे मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस होने के बाद हमारा ट्यूमर जो है
वो फुली मैच्योर हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा एक ट्यूमर बन जाएगा। अब इसी को हम बोलते हैं कैंसर। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू।